तो ऐसा हम आमतौर पर करते हैं ना कि जब भी किसी समस्या का समाधान करना होता है तो हम बुद्धि लगा कर कहते हैं कि इसका कारण खोजो, और अगर कारण खोज लिया तो समाधान भी खोज लोगे। हम ऐसा कहते हैं ना, हम कहते हैं कि पता करके आओ कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका रूट क्या है। और अगर खोज लिया कि क्यों हो रहा है तो ये भी जान जाओगे कि समस्या का निवारण कैसे करना है। यही तो हमारी पारंपरिक बुद्धि कहती है, ऐसे ही चलते हैं ना। ये जो सोचने का क्रम है कि पता कर लो कि कोई घटना क्यों हो रही है तो तुम उससे मुक्त हो जाओगे, ये जो स्थूल और सीमित जगत है वहाँ तो लागू होता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें गैस की गंध आ रही हो तो आप कहेंगे कि कारण खोजो, और कारण पता चलेगा कि वहाँ जो बर्नर है वो खुला छूट गया है, तो आप जाएंगे और आप कारण का निवारण कर देंगे और गंध आनी बंद हो जाएगी, है ना। यहाँ अगर आवाज़ आ रही हो, शोर आ रहा हो, तो आप कहेंगे पता करो कहाँ से आ रहा है, और आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जो लोग शोर कर रहे होंगे उन्हें चुप करा देंगे तो यहाँ भी शोर आना बंद हो जाएगा। यही हम दिन रात देखते हैं। तो हमें लगता है कि मानसिक जगत में भी ऐसा ही होता होगा कि जो हो रहा है उसका कारण खोज लो तो जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। इस कारण कृष्णमूर्ति को सबसे पहले ये रखने की ज़रूरत पड़ी कि ऐसा नहीं होगा। किसी घटना, किसी चीज़, किसी बात का कारण जानने भर से उससे आज़ादी नहीं मिल जाती, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। क्या है कारण, क्या है कारण? का अर्थ यही है कि समय में घटना के पीछे चले गए कि ये जो घटना घटी इससे पहले क्या था। मन में अगर क्रोध है तो आप उसके पीछे चले गए तो आपने पता कर लिया कि क्रोध के पीछे कामना थी, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। लेकिन मन में जो कुछ भी है, आप अगर उसे गौर से देखें तो पाएंगे कि वो एक अनंत श्रृंखला की कड़ी है। आप उसके जितना पीछे जाते जाएंगे आप पाएंगे अभी उतना ही और पीछे जाया जा सकता है। क्रोध के पीछे कामना थी तो कामना के पीछे क्या था, आप पाएंगे कामना के पीछे भी कुछ था। कामना के पीछे जो था उसके पीछे क्या था, वहाँ भी आप पाएंगे कुछ था। उसके पीछे जाएंगे वहाँ पाएंगे कुछ था, और पीछे वहाँ भी कुछ था, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। आप पाते जाएंगे कि जितना पीछे जा रहे हैं श्रृंखला कहीं भी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है, अभी और पीछे जाने की संभावना है। हाँ, आपकी ऊर्जा चुक जाएगी, आपका धैर्य चुक जाएगा, और पीछे जाने की आपकी क्षमता चुक जाएगी, आपका ज्ञान चुक जाएगा। लेकिन कभी भी जो कारणों की अंतहीन श्रृंखला है वो नहीं चुकेगी। कारण के पीछे कारण, कारण के पीछे कारण, कारण के पीछे कारण आपको मिलता ही रहेगा। तो कहाँ पहुँचे आप कारण तक? कारण तक तो तब पहुँचे ना जब मूल कारण जान लिया। तो मूल कारण तो कभी पता चलता ही नहीं, मूल कारण तो कभी पता चलता ही नहीं।
जो लोग दावा करते हैं कि किसी बात के मूल में पहुंच जाओ, जड़ तक पहुंच जाओ, अगर उनकी बात मान भी ली जाए कि मूल कारण तक पहुंच करके घटना से, विचार से या दुख से मुक्ति मिल जाती है, तो मूल तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि मूल का अर्थ होता है आखिरी। आखिरी तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते ना। जहां भी पहुंचते उसके पीछे अभी कुछ और बाकी होता है, तो आखिरी तक तो भी पहुंचे ही नहीं, कभी नहीं पहुंचे, तो बीमारी बनी रहती है। आप समस्या का कारण जानेंगे, फिर आपको कारण का भी कारण पूछना पड़ेगा, उसका कारण पूछना पड़ेगा, तो आप कहाँ अंततः कारण तक पहुंचे। समस्या का निदान तो सिर्फ तब है जब ये दिखे कि कारणों की तलाश बस इतना करती है कि मन को व्यस्त रखती है। कारणों की तलाश बस इतना ही करती है कि घटना को कहीं ना कहीं जायज़ ठहरा देती है। जब भी आप किसी चीज़ का कारण ढूंढते हैं, आप देखिए कि किसी न किसी रूप में आप उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, परोक्ष रूप में ही सही, दबे छुपे ही सही, अनमने ढंग से ही सही। लेकिन जैसे ही आपने कारण खोजा, आपने समस्या को कहीं ना कहीं वैधता दे दी। मुझे गुस्सा आया क्योंकि आज गर्मी बहुत है, मुझे गुस्सा आया क्योंकि सामने वाले ने अपशब्द बोल दिए, मुझे गुस्सा आया क्योंकि आज सुबह सुबह कुछ बुरी खबर आ गई थी। कारण जब भी खोजा तो हमने क्या करा? हमने कहा कि साहब दोष पीछे वाले का है, और पीछे कौन है? कारण। दोष मेरा नहीं है। आप समझ रहे हैं? कारण को तलाशना घटना को बनाए रखने की चेष्टा हो जाती है। जैसे ही आपने कहा कि मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि सामने वाले ने अपशब्द कहे, त्यों ही आपने ये कह दिया कि अगर दोबारा भी वो अपशब्द कहता है तो गुस्सा आ सकता है, मैं गुस्सा आने को अनुमति देता हूँ, गुस्सा आना जायज़ हुआ। क्योंकि भाई वो बोलेगा तो गुस्सा आएगा, वो बोलेगा तो गुस्सा आएगा। कारणों की तलाश समस्या को बनाए रखेगी। समस्या तो तभी छूटते हैं जब कुछ दिखा ऐसा जो स्वभाव के प्रतिकूल हो और बिना उसका कारण पूछे, बिना उसके बारे में कोई व्याख्या, विश्लेषण, विवरण किए सीधे उसका नकार कर दिया जाए। हम जानना भी नहीं चाहते कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हम बस इतना जानते हैं कि ये जो है ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये भ्रम है। इसके पीछे क्या है हमें कोई रुचि ही नहीं जानने में। होगा कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जो भी कुछ घटना घटती है संसार में उसके पीछे कार्य कारण की एक अनंत श्रृंखला तो होती ही है। तो अभी जो हो रहा है उसके पीछे भी कुछ कारण होगा, हमें नहीं जानना क्या कारण है। हमें बस ये पता है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? स्वभाव के प्रतिकूल जो भी है वो ठीक नहीं। अशांत हो रहा हूँ, ठीक नहीं है। मैं अशांति के कारण नहीं खोजूंगा, मैं बस ये कहूँगा कि अशांत होना ठीक नहीं। और एक बार मैंने ये कह दिया कि अशांत होना मुझे नहीं भाता, अशांति में जीना मुझे प्रिय नहीं, तो फिर कोई भी कारण हो जो अशांति लाता हो, मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा। अशांति आती ही तब है जब मैं अशांति के कारणों का समर्थन करूँ। एक बार मैंने कह दिया कि अशांति स्वभाव विरुद्ध है, आनी ही नहीं चाहिए, उसके बाद मैं उसके कारण का समर्थन करूँगा ही नहीं, अशांति आ ही नहीं सकती। तो कारणों की खोज से मुक्ति तो बहुत ही ज़रूरी है। कारण अहंकार के लिए बड़ी दिलासा बन जाते हैं।
अहंकार जो भी कुछ कर रहा होता है, व्यक्ति मन जो भी कुछ कर रहा होता है, उसको वो न्यायोचित ठहरा देता है कारण खोज करके। आप दुनिया में किसी के पास भी जाएं, जिसको आप कहते हो कि बर्बर कृत्य में कर रहा है, कुरूप जीवन जी रहा है, हिंसा में है, तनाव में है, और उससे आप उसकी स्थिति के विषय में पूछें तो वो तुरंत ही कोई ना कोई कारण बता देगा। बिना कारण के तो कोई होता ही नहीं। जिन्हें समस्याओं से मुक्ति चाहिए वो कारणों में नहीं जा सकते, वो समस्या में जाते हैं और समस्या में जा करके देखते हैं कि ये ठीक नहीं है बात। ये तो बहुत अलग अलग बात है। देखिए, कारण का ख्याल होता है, कारण विचार है। जब आप देख रहे होते हैं और अगर आपने देखने के साथ साथ विचार शुरू कर दिया तो आपको कारण सूझेगा, और अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो आपको कारण वगैरह नहीं पता लगेगा। फिर तो त्वरित कर्म होता है। आप समझ रहे हो? फिर त्वरित कर्म होता है। आपके ऊपर कोई विषैला जीव आकर के बैठ जाए तो आप ये थोड़ी खोजोगे कि वो किस बिल से निकल के आया है, या खोजोगे? आप तुरंत क्या करोगे? आप उसको हटा दोगे, झिटक दोगे, उससे कहोगे भाई तू अपने रास्ते जा। या आप बैठ करके विश्लेषण करोगे कि ये कहाँ से उठा, कहाँ से निकला, क्या कारण है कि ये मेरे पास आया, कहीं से आया हो। अभी उसका आपके ऊपर होना ना आपके लिए अच्छा है ना उसके लिए अच्छा है। समझ में आ रही बात? मुक्ति की आकांक्षा अकारण होती है। जो कुछ भी शुभ है वो तो अकारण ही होगा। अकारण ही आपको पता चलता है कि आपको कैद में, गुलामी में रहना नहीं भाता। अकारण ही प्रेम हो जाता है, अकारण ही दुख बुरा लगता है, अकारण ही सरलता आकर्षित करती है। ये सब अकारण है। तो जो समस्या को झिटक करके दूर किया जाता है अपने आप से, वो भी कारण खोज करके नहीं, अकारण ही होता है। ये सब एक ही तल के हैं, समस्या, कारण। ये बस समय का खेल है कि ये अलग अलग नज़र आते हैं। समस्या है, समस्या का कारण है, उन दोनों के बीच में फासला क्या है? समय का फासला है, वरना वो एक ही है। कारण कार्य का ही दूसरा नाम है। कारण होता है, कार्य होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? समय होता है। हाँ, समय होता है। समय को अगर हटा दिया जाए तो दोनों एक है ना। समय के कारण ऐसा लगने लग जाता है, समय ही कारण है। समय के कारण ऐसा लगने लग जाता है कि दोनों भिन्न हैं। नहीं तो कार्य का ही दूसरा नाम कारण है। किसी आदमी का दूसरा नाम जान लेने से आप उस आदमी के बारे में कुछ ज़्यादा जान गए क्या? भाई, आपको पता था कि क्रोध आया, फिर आपने पता कर लिया कि कामना थी इसलिए क्रोध आया। अब आप कुछ ज़्यादा जान गए क्या? क्रोध का ही दूसरा नाम कामना है, इससे क्या हो गया? मुक्ति तो नहीं मिल गई। किसी का नाम हो राजीव और उसको घर में सब बुलाते हो रज्जू, आप ये जान गए
तो आप कुछ ज़्यादा जान गए, आपको कुछ अधिक पता चल गया। एक ही आदमी के 10 नाम पता कर लिए तो उससे क्या पता कर लिया आपने? हरी बात समझ में? विचार करके समाधान नहीं मिलता। समाधान तब मिलता है जब समाधान की गहरी प्यास होती है। समाधान माने शांति। समाधान तब मिलता है जब समस्या पसंद ही नहीं आती। जब समस्या पसंद ना आए तो समझिए समाधान मिल गया। जिसे समस्या में रहना पसंद नहीं, उसे समाधान मिल गया। जिसे समस्या में रहना पसंद है वो 10 तरह के समाधान खोजेगा। समाधान खोजेगा, मन चलता रहेगा। मन को यही चाहिए कि मन चलता रहे, समस्या बरकरार रहेगी। मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ। क्या? स्टेटमेंट ही पूरा पहले तो, और फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। गुस्सा आया, गुस्सा आया, आपको गुस्से से मुक्ति चाहिए। आपने तरीका ये निकाला कि मैं कारण खोजूंगी। आपने कारण ये पता निकाला कि मेरे मन में चाह थी, डिज़ायर थी, वो पूरी नहीं हुई तो मुझे गुस्सा आया। और थोड़ा क्या ग्रॉस एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे किसी ने मेरा सेल फोन उठा के कोई रीड करने लगा, तो मुझे गुस्सा आ गया। बस अब बात इतनी है, अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करें, और ये गुस्सा मुझे लाजमी लग रहा है। ठीक है। अभी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं टू बी फ्री ऑफ समथिंग, जस्ट नोइंग द कॉज वोंट हेल्प। तो आप किस चीज़ से मुक्त होना चाहते हो? भी किसी ने आपका सेल फोन उठाया, पढ़ लिया, आपको गुस्सा आ गया। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि किसी चीज़ से फ्री होना है तो कारण जानना पर्याप्त नहीं होगा। आप फ्री किस चीज़ से होना चाहते हो? हाँ, अभी तो मैंने पहले इस गुस्से को पूरी वैधता दे रखी है, तो मैं तो इससे फ्री नहीं होना ही नहीं चाहती हैं। तो वो तो कह रहे हैं ना, जो फ्री होना चाहते हों वो कारण ना खोजें। आप किससे फ्री होना चाहती हैं? क्या आप वाकई गुस्से से मुक्त होना चाहती हैं? हाँ, गुस्से से मुक्त होना चाहती हैं, ठीक है। तो वो ही कह रहे हैं कि गुस्से का कारण मत खोजो। आपने कारण क्या निकाला है गुस्से का? कारण तो कुछ नहीं निकाला। कारण निकाला है ना, आपने कहा उसने मेरा हाँ, फ़ोन उठाया हाँ, और पढ़ा तो मुझे गुस्सा आया। तो गुस्सा है, गुस्से के पीछे कारण क्या निकाला आपने? कि सामने वाले की गलती है, उसने क्या करा? उसने मेरा फ़ोन उठाया और पढ़ लिया तो मुझे गुस्सा आया, ये घटना है। आपको इस घटना से मुक्ति चाहिए? नहीं घटना, हाँ घटना से भी मुक्ति, ऐसा ना हो। और क्योंकि एक तो मेरा लॉस हो ही गया कि किसी ने बिना पूछे मेरा सेल फोन उठा के पढ़ा, ये एक घटना हुई मेरे साथ। एडिशनली गुस्से में कौन आया? मैं। तो उस पर और नहीं, मेरा और कृष्णमूर्ति इसको जैसे देखेंगे वो ये कहेंगे कि नुकसान सिर्फ तब हुआ जब आपको लगे कि नुकसान हुआ, जब आप आहत हो जाएं, जब आपके मन पर कोहरा छा जाए, जब आपके मन पे कालिमा छा जाए, सिर्फ तब हुआ नुकसान। अगर वो पढ़ भर ले आपका फ़ोन तो कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान सिर्फ तब है जब आपके भीतर विचलन पैदा हो जाए, सिर्फ उसको नुकसान मानते हैं वो। आपके घर चोरी हो गई और आप पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो क्या नुकसान हुआ? नहीं हुआ ना। तो कोई आपका फ़ोन पढ़ ले और आप पे कोई फ़र्क ही ना पड़े तो कोई नुकसान हुआ? नहीं। तो पहली बात तो हम नुकसान को सही सही परिभाषित करें। नुकसान क्या है? खुद का एजिटेट हो जाना। आपका गुस्सा नुकसान है। तो किसी ने आपका फ़ोन पढ़ लिया, आपको क्रोध आ गया, ये हुआ नुकसान। नुकसान के पीछे आपने कोई कारण निकाला होगा। कारण क्या निकाला आपने? कि मेरा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेरा फ़ोन पढ़ लिया। मेरा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेरा फ़ोन पढ़ लिया। हम यही कहते हैं ना।
कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि कितने पीछे जाओगे। तुमने क्रोध का कारण निकाला दूसरे व्यक्ति को, पर दूसरा व्यक्ति अगर कारण होता तो वो जो कुछ करता वो सदा तुमको गुस्सा दिलाता। क्या ये संभव नहीं है कि वो फ़ोन पढ़े और तुम्हें गुस्सा ना आए? इसका मतलब कि क्रोध का कारण दूसरा व्यक्ति नहीं था, क्रोध का कारण ये कामना थी, ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो तुम्हारा फ़ोन ना पढ़े। तो कामना भंग हुई तो क्रोध आया। तो तुम्हें पता चल गया है, अब तुम्हें ज्ञान हो गया है इस बात का कि भाई क्रोध आता है जब कामना होती है, क्रोध आता है जब कामना होती है। ठीक है, तुमने इस बात को ज्ञान की तरह ले लिया। इससे क्या कामना छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। ये बात तो संत महात्मा और ग्रंथ सदियों से दोहरा रहे हैं ना कि कामना गड़बड़ करती है, कामना नाश करती है, कामना क्रोध दिलाती है, कामना नरक दिलाती है, कहते ही रहते हैं वो। क्या कामना आनी छूटी? तो अभी भी अगर तुम ये जान भी लो कि क्रोध का कारण कामना है, तो इससे कामना से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये मात्र मानसिक है, इससे कुछ पता नहीं चल जाएगा। फिर अभी तुम मूल कारण तक पहुंचे भी नहीं हो। ये जो कामना है कि दूसरा तुम्हारा फ़ोन न छुए, ये कामना भी कहीं ना कहीं से तो आई है तुम्हारे मन में। ये उम्मीद कि फ़ोन मेरा है, मेरी निजी संपत्ति है, इसको कोई हाथ न लगाए बिना मेरी अनुमति के, ये भी तुम्हारे भीतर से कहीं आई है धारणा। तो कामना का कारण हुई वो धारणा जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि चीज़ तुम्हारी है, तुम हाथ ना लगाओ। जब तुम बच्चे थे तो तुम किसी की भी चीज़ को कैसे भी हाथ लगा देते थे। जब तुम बच्चे थे तो तुम ख्याल करते थे कि सामने वाला अपना है कि पराया है। तुम्हें उसका चेहरा अच्छा लगता था तो तुम हाथ बढ़ा के छू देते थे। छोटे बच्चों को देखा है, वो कहीं भी रहे, उन्हें जो अच्छा लगता है उसकी ओर हाथ बढ़ा देते हैं। ये धारणा तो बाद में आती है ना कि निजी संपत्ति भी कोई चीज़ है। तुम्हारे मन में धारणा कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी निजी संपत्ति है और तुम्हारी अनुमति के बिना कोई उसे छुए ना कहीं से आई है। तो तुम क्रोध के पीछे कहीं तो कामना पाया, कामना के पीछे कहीं तो धारणा को पाया, धारणा के पीछे जाओगी तो कुछ और पाओगी। जल्दी ही अगर ईमानदारी से देख रहे हो तो अटक जाओगे, एक बिंदु से पीछे जा नहीं पाओगे। तुम कहोगे अब इसके पीछे क्या है। पता चल गया कि संस्कार थे, पता चल गया कि संस्कार थे। धारणा के पीछे संस्कार थे, क्रोध के पीछे कामना, कामना के पीछे धारणा, धारणा के पीछे संस्कार। तुम कहोगे अब क्या बदलें, अब क्या कारण निकालें। संस्कारों के पीछे तो जन्म ही है सीधे। जन्म लिया तो संस्कार पाए, जहाँ जन्म लिया वहाँ के संस्कार पा के उन्होंने सिखा दिया कि निजी संपत्ति कुछ होता है। अब जन्म का कारण किसको माने, अपने जन्म का कारण किसको माने। उसका कारण तुम कहोगे कि फिर कि माँ बाप की कामना है, फिर उनकी कामना के पीछे क्या जाओगे, उसकी कामना के पीछे क्या जाओगे। तो कारण ढूंढते ही रह जाओगे और इस ढूंढने के चक्कर में समस्या यथावत बनी रह जाएगी। ये कार्य कारण संगात पड़ा था ना। हाँ, तुम जितना पीछे जाते जाओगे कारणों के कारण पाते जाओगे। ये ऐसी सी बात है कि तुम्हारे घर में चोर घुस के बैठा है और तुम चोर के पीछे के चोर और उसके पीछे के चोर और उसके पीछे के चोर का पता लगाने निकल पड़े हो। जब तक तुम पता लगा के लौटोगे तब तक वो चोरी करके सब कुछ साफ कर चुका होगा। समस्या यथावत बनी रहेगी। तुम कारण ढूंढ रहे हो, समस्या बनी हुई है। तुम कारण ढूंढ रहे हो और समस्या बनी हुई है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं सीधे समस्या से ही मुक्ति क्यों नहीं पा लेते। ये कारण कारण क्या लगा रखा है। वो हमें इस धारणा से आज़ाद कर रहे हैं कि किसी चीज़ से मुक्ति पाने के लिए उसके कारण को जानना ज़रूरी है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कारण इत्यादि जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक मानसिक जगत की बात है, अगर क्रोध है तो क्रोध को सीधे छोड़ो, उसे कारण मत खोजो। कारण खोजो क्रोध बना रहेगा। निराशा है, आशा है, राग है, विराग है, कष्ट है, हर्ष है, मन की जो भी स्थिति है उसके पीछे कारण तो होंगे ही, स्वभाव कारण तो होते ही। कारणों में मत जाना,
जहाँ पाओ कि उत्तेजना है, जहाँ पाओ कि तनाव है, जहाँ पाओ कि मन की उद्विग्नता है, उसको सीधे ही त्याग देना। कारण खोजते रह गए तो खोजते रह जाओगे, कारण खोजते रह गए तो खोजते रह जाओगे। वही होगा कि घर में चोर बैठा है और तुम चोर के पुरखों की तलाश में निकले हुए हो, चोर के परिवार की तलाश में, चोर के मूल की तलाश में निकले हुए हो। जब तक तुम मूल तलाशोगे तब तक चोर तुम्हारा घर साफ कर चुका होगा। बात आ रही है समझ में? समस्या और समस्या का कारण दोनों एक तल पर होते हैं। वो नहीं मिटेंगे जब तक तुम अकारण पर नहीं पहुंच जाते। अकारण दूसरे तल पे होता है। उसी अकारण को सत्य कहा गया है, उसी को अकाल कहा गया है, उसी को आत्मा कहा गया है। हर समस्या का मतलब इसका तो ये अर्थ हो गया कि कारण की खोज मन की एक साजिश है समस्या को बनाए रखने की, कारण की खोज कारण निश्चित की खोज एक मृग तृष्णा से दिखा रही है कि खोज लेंगे तो मिल जाएगी, मिलती नहीं है, खोज जारी रहती है और वो भी बनी रहती है। क्योंकि ये होता है ना कि इधर भी लगातार ये अनुभव हुए कि एक स्थूल रूप में दिख गया कि ये कारण है, ये छवि है, इस छवि के टूट रही है तो इस छवि के लिए क्यों चिपके हुए हैं। लेकिन वो दिख के ज्ञान कह के भी वो जो कष्ट है उससे, ये जो पीड़ा है उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। वो बॉदरेशन बनी हुई है, वो क्या बोलते हैं, उद्विग्नता है वो बनी हुई। ये जो तरीका है ना, ये बुद्धिजीवियों का तरीका है। वो हल करने के नाम पर सोचते हैं, वो उपचार के नाम पर विचार करते हैं। उनसे कहा जाए कि समस्या का उपचार करो तो उनके पास एक ही तरीका है, विचार। समस्या बनी रहती है, विचार चलता रहता है और साथ ही साथ ये भ्रम बना रहता है कि उपचार हो रहा है। विचार से उपचार नहीं होता। उपचार होता है समस्या का समग्र परित्याग करके। मुझे ये समस्या पसंद ही नहीं है, मुझे ये पसंद ही नहीं है कि मन उत्तेजना में रहे, हमें ये पसंद ही नहीं है कि मन पर दुख सुख आशा निराशा छाए रहें। हम जो हैं, मस्ती हमारा स्वभाव है, हमें पसंद ही नहीं है कि मन में कुछ घूमता रहे। हम मन में कुछ घुमा ही नहीं सकते। जैसे कबीर मछली के लिए कहते हैं ना कि वो पानी से बाहर पसंद ही नहीं है उसको आना। जैसे ही पानी से बाहर लाओगे वो कहेगी प्राण त्याग देंगे, ये बाहर वाला काम मत करना, हमें पसंद नहीं है। तो मन ऐसा होना चाहिए जिसे पसंद ही ना हो। बोझ, तनाव, कुंठा, निराशा, व्याख्या, स्मृतियाँ, चक्र कुचक्र, मन ऐसा होना चाहिए। और वही मन का मूल स्वभाव भी है। तो वो मन हासिल करने की बात नहीं है। उस मन को हमने गंदा कर दिया है। उस मन को गंदा ना करें तो वो उपलब्धि है। मन पे कुछ चढ़े नहीं, मन को कुछ गंदा करे नहीं कि मन कहे छी ये क्या करा। मन ऐसा हो जिसे नफरत हो गंदा होने से। मन ऐसा हो जिसे स्वीकार ही ना हो वियोग, विचलन। हमें अच्छा ही नहीं लगता कि कोई हमें परेशान करके रखे। मन ऐसा होना चाहिए। मन ये ना कहे कि परेशान है क्योंकि कारण है हमारे पास। जैसे ही कह दिया कि कारण है हमारे पास, वैसे ही आपने कह दिया हमारा परेशान होना तो साहब ठीक है, जायज़ है। ना ना, ये तर्क कभी उठे ही ना। मन ऐसा हो। इस बात की अगर हम गहराई में चले जाएं तो हम पाएं कि दुनिया की सारी समस्याएं और उनसे निपटने के हमारे सारे तरीके कितने व्यर्थ हैं।
क्योंकि चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे सामाजिक, चाहे अंतर्राष्ट्रीय, हमारा तरीका एक ही है। क्या? कि समस्या का कारण खोजो, कारण खोजो और कारण को हटा दो तो समस्या भी हट जाएगी। हम ये जान ही नहीं पाते कि कारण को आप कभी हटा ही नहीं सकते। आप जो कारण खोज रहे हैं, आप स्वयं कारण हैं। समस्या का कारण खोज रहे थे ना, समस्या का कारण है समस्या को बचाए रखने की कोशिश। वो कारण हट जाए, समस्या हट जाएगी। और कारण खोज के आप ही तो समस्या को बचाए रख रहे हो, तो समस्या का कारण कौन हुआ? आप खुद समस्या का कारण हैं, आप स्वयं समस्या हैं। जब आप कारण खोजने निकल पड़ते हैं समस्या का, तो आप स्वयं समस्या में सहभागी बन जाते हैं, आप स्वयं समस्या बन जाते हैं। और हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं, नेतागण हैं, अग्रणी लोग हैं समाज के, वो सब कारणवादी हैं। सब कहते हैं कि समस्या तब हल होगी जब कारण खोज लें। कोई नहीं कहता कि समस्या तब हल होगी जब समस्या को हल करने की पूरी नीयत होगी। तब आदमी ये नहीं कहता कि हल परसों मिलेगी, कल मिले। तब आदमी कहता है कि हल अभी चाहिए, मुझे समस्या पसंद ही नहीं, समस्या अभी हटाओ, अभी हटाओ, अभी हटाओ। भाई, अगर आप वाकई समस्या से आज़ादी पाना चाहते हैं, अगर आपको प्रेम है शांति से और समाधान से, तो क्या आप ये कहेंगे कि समाधान 5 साल बाद आए जब हम कारण खोज लेंगे, क्योंकि कारण खोजने में 5 साल लग सकता है? या आप ये कहेंगे कि समाधान अभी आए? जिससे प्रेम हो उससे 5 साल बाद मिलना चाहते हो या अभी मिलना चाहते हो? अभी ना। तो समाधान भी फिर अभी चाहिए हो। अगर समाधान अभी चाहिए तो कारण खोजने में वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? अगर समाधान अभी चाहिए तो लो अभी समाधान। समाधान यही तो है कि शांति, समाधि ही समाधान है। अभी ले लो समाधान। कारण खोजने निकले तो वक्त खराब करोगे। जिसे वास्तव में चाहिए वो ये थोड़ी कहेगा कि 5 दिन बाद मिले, वो कहेगा अभी मिले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मुझे गुस्सा आया तो कारण मैं तलाशूं ही नहीं, क्योंकि मन जब भी कारण तलाशने निकलेगा वो कारण कहीं बाहर ही तलाशेगा। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं जान लूं कि एक ही कारण है गुस्से का, वो जिसे गुस्सा आया। अगर मैं आहत अनुभव कर रहा हूं, हर्ट हूं, तो मेरी चिंता का, मेरे दुख का एक ही कारण है। कौन? वो जो आहत हुआ, वो जो दुखी हुआ, वो कौन है? वो मैं स्वयं हूं। तो आदमी कारण तलाशने कभी निकले ही नहीं। अहंकार को चोट लगती है और मात्र अहंकार को ही चोट लग सकती है, उसे ही दुख हो सकता है। चूंकि मात्र अहंकार को ही चोट लग सकती है, इसीलिए चोट का कारण हुआ तो कौन हुआ? अहंकार स्वयं हुआ। लेकिन अहंकार जब भी कारण तलाशने निकलेगा तो कहाँ निकालेगा? और किसी को कारण बताएगा संसार में, और बाहर कहीं कारण ढूंढेगा। अपने आप को तो कभी कारण बताएगा नहीं ना। इसीलिए कारण की तलाश अनंत रहती है और विफल रहती है। कारण की तलाश कभी सफल नहीं हो पाती। तुरंत कारण जान लिया, इसी को दूसरे शब्दों में कह रहा हूं कि कारण जानने की कोशिश ही नहीं करी। एक तरीके से कह दो कि अकारण ही क्रोध त्याग दो, अकारण ही निराशा, कुंठा और दर्द त्याग दो। और दूसरी उसी बात को मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं कि तुरंत ही ये जान लो कि अगर दुख है और दर्द है तो कारण तुम स्वयं हो। वो दोनों बातें एक हैं। इसी को ऐसे भी कह सकते हो कि अकारण ही तलाश दो, अकारण ही त्याग दो, या उसको तुरंत ही ये कह सकते हो कि जो भी हो रहा है उसका कारण मैं स्वयं हूँ। ये दोनों बातें एक हैं।
लेकिन कभी भी समय निकाल करके कारण की तलाश में मत निकलना। या तो त्वरित रूप से ये कहना कि जो कुछ है वो अकारण है, या त्वरित ही तुरंत ही ये कह देना कि जो भी कुछ है उसका कारण मैं हूं। दो जो भी कहना तुरंत कहना, दोनों ही ठीक है। जब आप कहते हो कि जो कुछ है उसका कारण अकारण है, तो आप कह रहे हो कि जो भी कुछ है वो परमात्मा से उद्भूत है। और जब आप कह रहे हो कि जो भी कुछ है उसका कारण मैं हूँ, तो आप ये कह रहे हो कि जो भी कुछ दर्द दुख इत्यादि है, क्लेश कुंठा, उसका कारण मैं हूँ। दोनों ही बातें ठीक हैं। आप कह दो कि संपूर्ण अस्तित्व का कारण परमात्मा है, तो भी आपने ठीक कहा। और आप ये कह दो कि मुझे जो भी अनुभव होते हैं उनका कारण अहंकार है, तो वो भी आपने ठीक कहा। दोनों ही बातें ठीक हैं। गड़बड़ तब होती है जब आप समय निकाल करके, समय लगा करके, विचार करके अपने से बाहर संसार में कोई कारण तलाशने लग जाते हो, तब गड़बड़ हो जाती है। कहीं कोई कारण तलाशने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णमूर्ति जी के शब्दों में जो अद्भुत सौंदर्य है, जो गहरा सार है, वही आम जनों के लिए उनके शब्दों की सीमा भी बन जाता है। इतनी बड़ी बात को वो इतने संक्षेप में कह देते हैं, इतने सामासिक तरीके से कह देते हैं कि उसकी पूरी महत्ता अगर आप गौर से नहीं देख रहे हैं तो कभी प्रकट ही नहीं होगी। अगर गागर में सागर भर दिया जाए तो बहुत संभव है कि सागर की अनंतता प्रतिभासित ही ना हो। आप कहेंगे क्या है, कुछ नहीं है, छोटी सी गागर है। वो तो जब कोई गौर से देखे जा करके तब पता चलेगा कि उसमें तो सागर समाया हुआ है। नहीं तो उसकी अवहेलना कर देना, उसको यूं ही निपट साधारण समझ लेना बड़ा आसान है। बूंद बूंद इकट्ठा करके सागर बना देना तो फिर भी शायद साध्य हो सकता है, लेकिन एक बूंद में ही सागर देख लेना और दिखा देना, ये तो बहुत ही दुष्कर है, दुसाध्य है। इसीलिए फिर बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाते। इस एक वाक्य से आदमी के जीने का पूरा ढर्रा बदल सकता है। कोई किसी धार्मिक ग्रंथ में न जाए, मंदिर मस्जिद तीर्थ कहीं ना जाए, किसी गुरु से ना सुने, किसी चर्चा में भाग न ले, किसी सत्संग में न बैठे, जब तप मंत्र कुछ ना करे, बस इस एक वाक्य को पी जाए, इस पर इतना मनन करे, इतना मनन करे, तो हो गया उसका काम। फिर और कुछ नहीं चाहिए। इतना सार गर्भित वक्तव्य है ये।
ईमानदारी और छवि, जितनी बातें थीं, एक ही इलाज है इनका, मुझे कष्ट पसंद ही नहीं है। क्या हुआ वो भी नहीं जानना है, कैसे हुआ वो भी नहीं जानना है, विवरण क्या थे घटना के वो भी नहीं जानना है। मुझे बस ये पता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे कष्ट है और कष्ट मुझे पसंद नहीं है। मुझे कष्ट पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल एक सरल बच्चे की तरह जो बेख्याली में जीता है, बिल्कुल बेपरवाही में जीता है, बिल्कुल मैं बिल्कुल बेपरवाही के साथ कष्ट को उठाऊंगा अपने माथे से और उठा करके फेंक दूंगा। पसंद नहीं है तो है ही वो, मतलब पता नहीं वो एक भ्रांति या जो भी, मतलब पसंद नहीं है तभी खोज रहे हैं, वही सिखाया गया है, बुद्धिजीवी वाला बात है। पसंद तो नहीं है, उससे चाह भुगती रहे हैं उसके, लेकिन उस मुक्ति की चाह या उसका जो सोच रहे हैं कारण खोजने से मुक्ति मिल जाएगी, खोज के भी नहीं मिल पा रही है। तो चाह तो है ही कि छूटे, मन का ऐसा ही होता है ना, दोनों गुत्थियों में उलझता ही जा रहा है और छुटकारा नहीं आ रहा। माया क्या है? माया यही है कि आओ तुम्हें सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाएं। सत्य तक पहुंचने का मार्ग ही माया है। माया ये थोड़ी कहती है कि हम तुम्हें सत्य से दूर ले जाएंगे। आप माया से मिलें, माया आपको तुरंत एक वादा देगी, एक लालच देगी। वो लालच क्या होगा? सत्य से आओ तुम्हें सत्य के पास ले चलें। बस माया ये कहेगी कि सत्य तक पहुंचने के लिए हम तुम्हें मार्ग बताएंगे, विधि बताएंगे, तरीका बताएंगे, और जो भी मार्ग है, विधि है, उस पर समय लगेगा। तो जब तक समय लग रहा है तब तक तुम सत्य से दूर रहो। तो माया यही तो कहती है कि आओ सत्य के पास ले चलें एक मार्ग के द्वारा। तो मन भी जो कोशिश करता है कष्ट से मुक्त होने की, यानी कि सत्य तक पहुंचने की, शांति तक पहुंचने की, वो एक मार्ग है, एक विधि है, व्यस्त रख रहा है। और अपने आप को वो नैतिकता के भी जो सर्वमान्य पक्ष हैं उनके साथ रख रहा है। क्योंकि अभी वही आप जैसे कह रहे थे कि बाहर खोज रहा था, मैं अपने केस में ये देख रहा हूँ कि मुझे अंदर दिख रहा है, लेकिन दिख के भी उससे मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। दिख रहा है कि हाँ मैंने अपनी एक छवि बना रखी जिस पे मैं टिका हुआ रहना चाहता हूँ, और कोई वो बाहर से मेरा आशय शरीर से या मन से बाहर नहीं था। बाहर से मेरा आशय है जो कुछ भी आत्मा से बाहर है। मन कारण वहाँ खोजता है, क्योंकि आत्मा स्वयं तो कष्ट का कारण हो नहीं सकती। और जितना तुम वहाँ कारण खोजोगे उतना कारण मिलते जाएंगे, क्योंकि जो पूरा फैलाव है मानसिक संसार का, जो मन का आकाश होता है उसका, जो संसार का आकाश होता है उसका, वो तो अनंत है। उसमें कारण पे कारण मिलेंगे, आप उलझते ही जाएंगे उसमें, और कुछ नहीं होने वाला। तो कारणों की खोज नहीं, बस बात सीधी सी, हमें नहीं पसंद है, हमें नहीं पसंद है। कारण की जो तलाश होती है वो उम्मीद देती है कि एक दिन कोई ऐसा कारण मिल जाएगा जिसके बाद तलाश बंद हो जाएगी और दुख दूर हो जाएगा। वैसा कोई अंतिम कारण मिलने वाला है नहीं। वो जो उम्मीद है वो झूठी उम्मीद है, दुख को बनाए रखने का जुगाड़ है। वो जो उम्मीद है वो दुख को बनाए रखने का जुगाड़ है। जो नहीं चाहिए उसे सीधे इनकार करें, न उसका कारण खोजें, न किसी प्रकार का उसका निष्पादन करने की कोशिश करें, न समझाएं, न प्रतिपादित करें। एक झटके में सीधे कहें कि ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हटा दो। क्यों नहीं चाहिए? हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि जो कुछ भी हमें अशांत करता है हमें पसंद ही नहीं है, नहीं चाहिए। अशांति के पक्ष में न खड़े हों, यही शांति है। झूठ के पक्ष में न खड़े हों, यही सच है। क्यों न खड़े हों? कारण मत पूछो, सत्य स्वभाव है इसलिए, यही कारण है। सत्य स्वभाव क्यों है? कारण न पूछो। अंततः तो जो है वो सब कुछ अकारण है, क्योंकि आत्मा अकारण है, क्योंकि जो प्रथम है वो अकारण है, परम अकारण है।
जहाँ कहीं भी इसलिए शब्द है वहीं हमने कारण बैठा रखा है। जहाँ कहीं भी प्रतिक्रिया है वहाँ हमने कारण बैठा रखा है। प्रतिक्रिया समझते हैं, रिएक्शन। तुमने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की तो मैं खफा हो गई, ये क्या थी? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब ही है कि मेरी क्रिया के पीछे कोई कारण था। मेरी क्रिया अब कोई मुक्त कर्म नहीं है, वो क्या है? प्रतिक्रिया है। तो जहां कहीं भी रिएक्शन है तुम वहीं समझ लो कि कारण बैठा के काम कर रहे हो। हम मुक्त कर्म जानते नहीं, हम हमेशा क्या जानते हैं? हम प्रतिक्रिया जानते हैं, एक्शन नहीं जानते। हम हमेशा रिएक्शन जानते हैं। हमारा पूरा जीवन ही मात्र रिएक्शन है, फ्री एक्शन हम जानते नहीं। किसी ने ऐसा करा तो मैंने कुछ और कर दिया, कोई सामने से आ रहा था तो मैं दाएं मुड़ गया। अब मेरे कदम कहाँ को जा रहे हैं, ये एक प्रतिक्रिया है। जिंदगी में मेरे कदम जहाँ को भी जा रहे हैं वो प्रतिक्रियात्मक तौर पे जा रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये होता है मैं शांत जीऊंगा, फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है। ये आज़ादी है। मेरी शांति बाहरी किसी घटना की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। वो निर्भर नहीं रह सकती कि कुछ अच्छा और अनुकूल बाहर घटेगा तो भीतर शांति का माहौल बनेगा। मन की पूरी सामग्री मन के केंद्र पर हावी न होने पाए तब कर्म मुक्त हुआ। मन की सामग्री में यादें हैं, स्मृतियां हैं, भविष्य है, शोक है, हर्ष है, आशा, निराशा, रिश्ते, नाते, घटनाएं, ये सब कुछ है। ये सब मन की सामग्री है और मन के केंद्र पर है सत्य, शांति, आत्मा। ये सब कहीं उन सत्य को आवृत न कर लें। आवृत कर नहीं सकते, पर इनको ऐसा लगता है इन्होंने आवृत कर लिया। माया का अर्थ ही है ये, जो है नहीं वो भाषित होने लग जाए सो माया। जब झूठ सच पर चढ़ा हुआ महसूस होने लग जाए तो समझ लो माया। चढ़ा होता नहीं कभी, हट चढ़ सकता ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा एहसास हो सकता है कि ज्यों चढ़ गया, यही माया है। आपके जीवन में जैसे जैसे अकारण खिलता जाएगा वैसे वैसे आप जान लीजिए कि आप समाधिस्थ जीते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपके जीवन में जो कुछ है वो किसी बाहरी व्यवस्था से संचालित हो रहा है, किसी कारण के अधीन काम कर रहा है, तब तब आप जान लीजिए कि अभी तो मन अपना ही गुलाम है। सत्य की अधीनता उसने अभी स्वीकार नहीं करी है। जिनके जीवन में सौभाग्य फलित होता है उनको एक बेपरवाही छा जाती है, वो बड़े अनरीजनेबल हो जाते हैं। बड़ा बेवजह जीने लगते हैं अकारण। उनसे कोई पूछे कि मुस्कुरा क्यों रहे हो, वो कोई कारण ना बता पाएंगे। वो कभी कभी बहुत गंभीर, करीब करीब उदास भी हो जाएंगे। कोई पूछे बताओ, वो कारण ना बता पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो अंधेरे में हैं, कि अज्ञानी हैं, कि उन्हें अपने मन को देखना नहीं आता। उन्हें मन को बखूबी देखना आता है, गहराई तक देखना आता है। इसीलिए वो जानते हैं कि कोई भी
कारण वो चीज़ है ही नहीं जिसके कारण उनकी मुस्कुराहट है या उनकी उदासी है। तो आप भी यही पैमाना रखिए। क्या बिना वजह प्यार कर सकते हैं? और जहाँ वजह की तलाश है वहाँ मुनाफे की तलाश है। क्या बिना वजह जी सकते हैं? क्या बिना किसी अतीत के मिल सकते हैं, देख सकते हैं? क्या मन पर अतीत का सारा ज्ञान रखते हुए भी अतीत से मुक्त हो सकते हैं? यही सब फूल हैं, यही सब प्रमाण हैं मूल से जुड़े हुए होने के। कृष्णमूर्तियों के साथ बैठना वैसे ही लगता है कि जैसे उपनिषद के साथ बैठ गए थोड़ी देर। एक है कहने का संबंध है, और कहने में ही भेद भी हैं कृष्णमूर्ति और अष्टावक्र। देखिए, जो सिद्ध पुरुष होता है उसके पास कहने के लिए वास्तव में कुछ होता नहीं है, मौन होता है। उसको कोई खुजली तो होती नहीं कि किसी से कुछ बोले। तो वो तो जैसा मौका होगा, जैसी आवश्यकता होगी, उसी के अनुसार बोल देगा। सामने राजा हैं, सामने एक विज्ञ पुरुष हैं जो समझ सकते हैं, तो जो कुछ राजा के मन के अनुरूप कहा जा सकता है वो कह दिया जाएगा। जैसा अष्टावक्र के साथ था, सामने जनक थे, जनक खुद समझदार थे, बड़े प्रौढ़, बड़े विनम्र, ज्ञान पिपासु। तो बड़े संक्षिप्त तरीके से अष्टावक्र ने गीत के लहजे में अपनी बात कह दी, और जनक बात को पा भी गए। बीस अध्यायों में काम खत्म हो गया। कृष्णमूर्ति जीवन भर बोलते रहे। कृष्णमूर्ति बोले हैं करीब करीब 60 साल, ज़्यादा 60 साल से, हर तरीके से बोले हैं। वो पद्य में बोले, गद्य में बोले। आप गीत में बोल पाएं, इसके लिए ज़रूरी है ना कि सामने वाला गीत सुनने में सक्षम भी तो हो। और अगर कृष्णमूर्ति के शब्दों की आत्मा में जाएंगे तो गीत तो वहाँ भी मौजूद है। आप उसे कृष्णमूर्ति गीता कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसे अष्टावक्र गीता, वैसे कृष्णमूर्ति गीता। कमेंट्रीज ऑन लिविंग को आप कह दीजिए कृष्णमूर्ति गीता। अद्वैत है दोनों जगह, विशुद्ध अद्वैत। दोनों नमित हैं, दोनों जो अकाल है, जो अचिंत्य है, जो अकथ्य है, उसके आगे सर झुकाए हुए हैं। भक्त हैं दोनों।